नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। जब से इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ है, नाम उनको मिला है, सबसे पहले तो इस नाम के ऊपर विवाद होना शुरू हो गया और अब इंडिया वर्सेस भारत देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे भी अछूता एक और ऐसा विषय है जो छिड़ गया है, यानी सनातन को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के पक्ष के जो नेता हैं, जो अन्य पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले उदयनिधि ने सनातन को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने सनातन को डेंगू, मलेरिया और न जाने कितनी बीमारियों से कंपेयर करके कहा कि इसका खात्मा करना होगा, ना ही विरोध करके ही शांत रहना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर पॉन मूडी जो है, उनका एक बड़ा बयान आया है। शिक्षा मंत्री हैं वो, केंद्र के, माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री हैं वो तमिलनाडु राज्य के, और उन्होंने यहाँ पे बड़ा बयान दिया है कि जो इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है वो सनातन को समाप्त करने के लिए, या फिर सनातन में जिस तरीके से रोष बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए किया गया है। और यही एक विकल्प है जिस तरीके से जो है सनातन में जो रोष बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, जिसके लिए इंडिया अलायंस का गठबंधन किया गया है। अब इसके ऊपर अयोध्या के एक संत ने अपना बयान जारी किया है और वो यहाँ पर इन नेताओं के ऊपर भड़के हैं। तो आपको सुनाते हैं उन संत का क्या कहना है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोन मूडी ने जो बयान दिया है कि इंडिया का गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन इसीलिए बना है ताकि सनातन के विरोध करने के लिए, सनातन धर्म का विरोध करने के लिए। तो जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेता थे, चाहे कोई भी पार्टी के, वो कहते थे कि नहीं, जो स्टालिन ने दिया है मुझसे सहमत नहीं है। तो क्या अब वो अपनी गठबंधन से दूर होंगे? अगर थोड़ी भी हिंदू सनातन से जुड़े हुए पार्टी में जो लोग हैं, पार्टियां हैं या नेता हैं, थोड़ी भी धार्मिक स्वाभिमान होगा तो ऐसे नापाक संबंधों से अपने को तलाक कर लेगा, अपने से दूर कर लेगा, ऐसे लोगों को डिवोर्स दे देगा, ऐसे लोगों को धक्का मार के निकाल देगा। जो सनातन धर्म पूरे विश्व को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो सभी पूरे विश्व के लोगों को खुशहाल और निरोग रहने की कामना करता है, उस सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, उस सनातन का विरोध करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। यह तो देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा है। ये तो देश के सामने इनका चरित्र सामने आ रहा है। जब अभी सत्ता पक्ष में नहीं है केंद्र में, तब इस तरह की बयान इंडिया गठबंधन के लोग दे रहे हैं। जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उस दिन क्या करेंगे? उस दिन तो इस देश को तुरंत हिंदुओं के लिए सनातन धर्म पे मंदिरों पे ताला लग जाएगा, आश्रमों पे ताला लग जाएगा, हिंदुओं को तिलक लगाना मुश्किल हो जाएगा, पूजा करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये घृणा और नफरत जो इनके अंदर बैठी पड़ी है सामने आ रहा है। यह भगवान की कृपा है। अब देश को सावधान होने की आवश्यकता है। वहीं पे मैं केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को, जो लोग नफरती भाषा बोल रहे हैं, वो निश्चित रूप से कार्रवाई करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसे नफरती लोगों पे जो सनातन धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। तो आपने सुना, इन संत ने कहा कि जब उदयनिधि ने यह बयान दिया था सनातन के खिलाफ, तो बाकी कांग्रेस नेता और बाकी अन्य पार्टियों ने कहा था हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन लगातार इंडिया गठबंधन के नेता ही इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो सवाल उठता है क्या इंडिया अलायंस की जो पूरी भूमिका है उसमें कुछ दाल में काला है? और लगातार यही सवाल, चाहे अयोध्या के संत हो, चाहे वो परमहंस हो, चाहे वो बीजेपी हो, लगातार यही सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।